मस्जिद में नमाजियों की तादाद को सीमित करने वाले मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी को फटकार लगाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर आप यहां से बाहर किसी दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर करा लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, किस मामले में कहा, यह बात अलग है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सीओ संभल कुलदीप कुमार के उस वाले वीडियो के साथ जोड़ करके देख रहे हैं जिसमें सीओ संभल कुलदीप कुमार जो है पीस मीटिंग के दौरान मुसलमानों को सामने बिठा करके वो धमकाते नजर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को लेकर के अगर कोई रील बनाएगा तो हम रेल बना देंगे, अगर कोई मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो उसे हम जेल में बंद कर देंगे। कुछ लोग जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को इस वाले वीडियो के साथ जोड़ करके देख रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो मामला बिल्कुल अलग है, हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। संभल की एक मस्जिद की जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है और उसी विवाद को लेकर के एक रिट दायर किया गया था। मुनाजिर खान नाम के एक शख्स ने वो रिट दायर किया था। इसी की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी को फटकार लगाया था। उन्होंने कहा था, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है आप इस्तीफा दीजिए और या इस्तीफा नहीं देना चाहते तो यहां से बाहर ट्रांसफर करा लीजिए। पूरा मामला यह है कि देखिए, एक मस्जिद है, गेट नंबर संभल के गेट नंबर 291 पे, और उस मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर के विवाद है। राज्य सरकार का कहना यह है कि यह जमीन जो है मोहन सिंह और भूराज सिंह के नाम पर है, जबकि मस्जिद की कमेटी का कहना यह है कि वह जमीन मस्जिद की कमेटी की जमीन है या मस्जिद के नाम पर वो जमीन है। और यही वजह है कि इसी विवाद की वजह से जो प्रशासन है उन्होंने इस मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। मुनाजिर खान ने जो रिट दायर किया था उसमें उन्होंने कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है, इबादत का महीना है और इसमें सिर्फ 20 लोगों को उस मस्जिद में जाने की इजाजत दी जा रही है, जबकि लोग ज्यादा तादाद में जाना चाहते हैं। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जो है ये तय नहीं करेंगे कि कितने लोग जाएंगे। अगर मस्जिद में 500 लोगों की जगह है, 500 लोग जाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा या लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा और इसी वजह से आप सिर्फ 20 लोगों को उस मस्जिद में जाने की इजाजत दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में सक्षम नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर यहां से आप दूसरी जगह ट्रांसफर करा लीजिए। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी ये 27 फरवरी 2026 को की थी, यह आजकल का मामला नहीं है। अभी 14 तारीख है, मार्च की 14 तारीख है और 27 फरवरी को पहली बार जो सुनवाई हुई थी उसी सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी को सख्त टिप्पणी की थी। लेकिन अब इसे जो है सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। हम आपके सामने एक पीडीएफ लगा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये जो रिट दायर की गई थी ये 6/2/2026 को दायर की गई थी, यानी कि 6 फरवरी को, और रजिस्ट्रेशन हुआ था 10/2/2026 को। पहली सुनवाई 27 फरवरी 2026 को हुई थी और ये जो जजमेंट की कॉपी है जो हमने लगाया है और जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, ये जजमेंट जो है 27 फरवरी 2026 की है जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। और अगली सुनवाई 2 दिन के बाद यानी कि 16 मार्च 2026 को होना है। मामला बहुत पुराना है लेकिन अब कॉपी आज आई है और इसी वजह से लोग इसे जो है सीओ संभल कुलदीप कुमार वाले मामले से जोड़ करके देख रहे हैं या किसी और मामले से के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। देखिए, बाकायदा जो जजमेंट है इस जजमेंट पे लिखा भी है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि रमजान के दौरान गेट नंबर 291 पर नमाज पढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है, जहां याचिकाकर्ता के अनुसार यहां पर एक मस्जिद मौजूद है। इसमें बकायदा यह भी लिखा है कि याचिकाकर्ता ने मस्जिद की कोई तस्वीर या इबादतगाह की कोई तस्वीर इसमें शामिल नहीं किया है। राज्य सरकार का यह कहना है कि गेट नंबर 291 की जो मालिकाना हक है वो उस पर विवाद है। राज्य सब रिकॉर्ड में यह जमीन मोहन सिंह और भूराज सिंह के नाम पर दर्ज है, बस यही विवाद है। और इसी वजह से राज्य सरकार का कहना यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, इसी की आशंका के चलते नमाजियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, 20 कर दी गई थी। बस यही मामला था। उसके बाद अदालत ने कहा कि आपने 20 क्यों की,
आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के चलते हमने 20 की है, अगर वहां 50 लोगों की नमाज पढ़ने की जगह है तो आप सीमित क्यों कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो अदालत ने कहा कि एसपी और कलेक्टर को लगता है नमाजियों की संख्या ज्यादा होने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है और इसी वजह से वो मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो कानून लागू कराने में खुद सक्षम नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो उन्हें चाहिए कि या तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर संभल से बाहर ट्रांसफर करा लें। इस मामले को लेकर के लोग अब जो है सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे हैं, दूसरे मामले के साथ इसको जोड़ रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन, अपनी निजी मकान में नमाज पढ़ता है, इबादत करता है या फिर किसी तरह का पूजा पाठ करता है तो सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था, वो आप जाकर के देख सकते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।